नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम फाइनल में पहुंच चुके हैं और मेरा यकीन है कि न्यूजीलैंड को भी हम हराएंगे और फाइनल जीतेंगे। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं भारत वर्सेस पाकिस्तान की। पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार ने शुभमन गिल को आउट करने के बाद एक ऐसा अजीब सा इशारा किया था जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसा इशारा अबरार ने किया था, दिन का वक्त था, जगह दुबई थी, इसीलिए वो इशारा कर गया। लेकिन अगर वक्त रात का होता, जगह भारत या पाकिस्तान कहीं पर भी होती तो हालात अलग ही होते और अबरार के हालात बदल चुके होते। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, उसमें भी एक अबरार नाम के लड़के ने रात के वक्त ऐसे ही इशारे किए थे और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था वो सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और मेरा यकीन कीजिए अंदर तक डर भी लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है लाहौर के रहने वाले अबरार की, जो कि वहाँ के एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। 2 साल पहले की बात है। कॉलेज में पढ़ते वक्त वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशारे किया करता था, यही वाले इशारे। जैसे ही कॉलेज में कोई लड़की उसे नजर आती वो इशारे करना शुरू कर देता, ऐसे ऐसे करने लगता। भले ही कई बार उसे डांट पड़ा करती थी, लेकिन वो अपनी आदतों से सुधरता नहीं था। और ये आदतें उसे कब से पड़ी थी? बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जब भी वो ग्राउंड में जाया करता था तो अपने दोस्तों को, जो लड़के होते, उन्हें भी ऐसे ऐसे इशारे किया करता। तो लड़के थे, मिलकर पीट दिया करते। लेकिन फिर उसे समझ में आने लगा कि ऐसे इशारे मैं लड़कों को नहीं कर सकता। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और जब अपने दोस्तों के साथ वो क्रिकेट खेला करता, कोई गलती से आउट हो जाए, बस ऐसे, कहना क्या चाहता था कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन खेल खत्म होने के बाद वापस आते वक्त, रात के वक्त ऐसे इशारे करने का क्या मतलब? ऐसे ऐसे इशारे करना, लड़के पकड़कर पीटेंगे ही। जिनके गलत इरादे होंगे वो कुछ गलत ही कर देंगे, लेकिन ऐसा गलत करने वाला उसे कभी भी मिला नहीं। इसीलिए हर बार पिटाई से ही उसे काम चलाना पड़ा। लेकिन इशारे उसके सुधर नहीं रहे थे। अपने दोस्तों से पिटने के बाद उसकी समझ में ये तो आ गया, किसी लड़के के सामने ये इशारे करेगा तो बहुत ज़्यादा पिटेगा। तो वो बचपन से ही ऐसा ठरकी बन गया था कि लड़कियों को ताड़ा करता था, दूर खड़ा हो जाता। और जब उसे कोई लड़की अकेले नजर आती, क्योंकि भीड़ में लड़कियां होती तो मिलकर लड़कियां भी पीट देती, तो इस बार वो एक अकेली लड़की को ऐसे इशारे किया करता। जैसे स्कूल से, कॉलेज से कोई लड़की घर की तरफ आ रही होती तो ऐसे कोने पर खड़ा हो जाता और ऐसे ऐसे इशारे करने लगता। अब लड़कियां कई बार डर जाती। अब पाकिस्तान में ऐसा माहौल है कि ऐसे कोई इशारा करे और लड़की उसे पसंद नहीं करती तो उसके बाद लड़की रोएगी, किसी से मदद मांगेगी। जब तक लड़की किसी के पास पहुंचकर मदद मांगे, उससे पहले पहले अबरार भाग जाया करता था कि बात नहीं बनी। ऐसे ही बचपन से ही उसकी आदतें बिगड़ चुकी थी। घर में कई बार शिकायत की लोगों ने, लेकिन उसके माता पिता भी कुछ ऐसे ही थे कि बात समझ नहीं रहे थे कि बच्चा बिगड़ रहा है। उन्हें लग रहा था कि शरारतें ही कर रहा है, 9-10 साल का तो है। लेकिन आस पड़ोस वाले कह रहे थे कि 9-10 साल के बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनके समझ में नहीं आया तो बच्चा बिगड़ गया, कॉलेज तक पहुंच गया। कॉलेज में सबसे ज़्यादा ठरकी अबरार को कहा जाता था। जैसे ही कॉलेज की कोई भी लड़की उसे नजर आती वो बस इशारे करने लगता। कोई खूबसूरत लड़की हो या ना हो, बस उसके इशारे ऐसे ही चला करते थे। कोई लड़की उसे घास नहीं डालती थी, क्योंकि सब कहते थे कि ये ऐसा ही है। पहले लड़कों को इशारा करता था, लड़के पीट देते थे। अब लड़कियों को इशारा करता है तो लड़कियां भी पीट देती हैं। इसकी बात कहीं नहीं बनने वाली और अबरार बेचारा बहुत मायूस रहा करता। अब लाहौर में जिस घर में वो रहा करता था, उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, इसीलिए बड़ा घर तो उन्होंने किसी तरह बना लिया था। 3 मंजिला घर था। नीचे वाले पोर्शन में वो रहते थे, सेकंड पोर्शन पर अबरार रहता था और थर्ड पोर्शन पर वैसे ही स्टोरेज वाला सामान रखा हुआ। तो अबरार कई बार अपने दोस्तों को घर पर बुला लेता और घर में वो पार्टी करते। लेकिन अबरार हर बार अपने दोस्तों को कहता कि मैं तो तुम्हें घर बुला लेता हूँ, तुम रात यहाँ रुक कर जाते हो, खा पी कर जाते हो, लेकिन कभी तुम मुझे घर नहीं बुलाते। अब ऐसे कई दोस्तों से उसका झगड़ा हुआ और एक दोस्त ने कहा, यार तेरा दिल रख लेता हूँ, वैसे भी मेरे माँ बाप कहीं गए हुए हैं तो तुझे मैं अपने घर रख सकता हूँ, लेकिन एक बात माननी होगी,
तुझे ये गंदी गंदी हरकतें छोड़नी होंगी। अबरार ने हाँ कर दिया, लेकिन अंदर से अबरार खुश था कि वहाँ जाऊँगा, उस इलाके की नई लड़कियों को देखूँगा। तो ऐसे अबरार अपने दोस्त के घर चला गया। शाम के वक्त लड़कियों को ताड़ता रहा तो उसके दोस्त ने 2 चमाटे लगाकर घर के अंदर डाल दिया उसे। रात का वक्त हो गया। अब 9 बजे जैसे ही अबरार छत पर चढ़ा, अबरार को सामने चलकर जाती एक लड़की नजर आई। सामने वाले एक घर में चली गई और जैसे ही उसका दोस्त छत पर आया, अबरार ने कहा, लड़की दिखी थी यार, इसके बारे में तूने बताया ही नहीं। बड़े खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे, शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। यहाँ लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेस भी पहनती हैं, मैंने तो कभी देखी ही नहीं। लेकिन उसका दोस्त कहने लगा, कौन से घर में गई थी? अबरार ने कहा, वो वाले, वो पुराने टूटे फूटे घर में। उसके दोस्त ने कहा, वो घर भूतिया है भाई, वहाँ आसपास जो भी नजर आता है वो सबको डर आता है, उस तरफ आंखें मत करना, देख किसी बड़ी भसड़ में मत फंस जाना। अबरार देखता रहा। फिर उसका दोस्त नीचे चला गया, लेकिन अबरार, जिसका मन बहलता ही नहीं था, बैठा रहा ऊपर। और 20 से 25 मिनट बाद वही लड़की चलकर एक तरफ जाती हुई उसे नजर आई और उस लड़की की आंखें जैसे ही ऊपर गई, अबरार आदत से मजबूर ऊपर ऐसे बैठा हुआ ऐसे करने लगा। अब पहली बार किसी लड़की ने जवाब दिया। हमेशा लड़की उसे ऐसे ही माँ बहन की गाली निकाल दिया करती थी या धत तेरी की ऐसे कहकर चली जाया करती थी। मुस्कुराकर उस लड़की ने ऐसे इशारा किया। अबरार ने कहा, उस लड़की ने कहा, 2 बार ऐसे और ऐसे हुआ। अबरार को लगा बात बन गई। इसी पल के लिए मैं बना था, बचपन से ही मैं ये हरकतें कर रहा हूं, अंदर से निकल आती हैं। इस लड़की के लिए थी, अब बात बनी है। जब तक उसका दोस्त छत पर चढ़ पाता, अबरार तैयार था कि मैं तो चला भाई, लड़की ने इशारा किया है, रात का वक्त है, माहौल बन जाएगा। लड़की वापस उसी घर की तरफ जा रही थी और 2 बार लड़की ने पीछे मुड़ मुड़ कर देखा। अबरार नीचे जाने वाला था, उसका दोस्त ऊपर आया। अबरार ने कहा, 1 मिनट में आता हूँ। दोस्त को समझ में आ गई थी, रात का वक्त है, कहाँ जाने वाला है, तूने किसी लड़के को इशारा तो नहीं किया? यहाँ के लड़के बड़े बदमाश हैं, देख तुझे पकड़ लेंगे। अबरार ने कहा, नहीं, वो पुरानी आदतें मैं छोड़ चुका हूँ। इस बार एक लड़की ने इशारा किया है। दोस्त ने कहा, तेरी शक्ल लड़कियों वाली नहीं है, देख किस लड़की ने तुझे इशारा कर दिया। उसने कहा, वो घर में वो गई है, बड़ी खूबसूरत थी, देख तेरे भाई की बात बन गई। उसके दोस्त ने कहा, तेरी बात नहीं बन सकती, समझ क्यों नहीं रहा? वो लड़की नजर आती है, कुछ लोग नजर आते हैं, वो भूत हैं भाई, वो घर भूतिया है। वहाँ जो रहते थे वो मारे जा चुके हैं और जो भी उस घर के अंदर जाता है उसके साथ बुरा होता है। मेरी बात मान, उस लड़की को भूल जा। अबरार भूलने वाला नहीं था। अबरार नीचे बेडरूम में आ गया। उसके दोस्त ने बाहर जाने ही नहीं दिया, कुंडी लगा दी और कह दिया, तू नहीं जाएगा, देख तू नहीं जाने वाला। अबरार बैठा बैठा बेचारा ऐसे ऐसे करता जा रहा था कि मैंने ऐसे किया तो था, उसने ऐसे भी किया था, ये कबाब में हड्डी बन गया। कहते हैं जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये काजी बन रहा है। तो अबरार बाहर जाने की कोशिशें करता रहा। दोस्त ने पीट पीट कर बिठा दिया, देख बैठ जा, तेरी ठर की आदतें हम दोनों को मरवाएंगी। अबरार बाहर नहीं जा पाया और उसके बाद अगले दिन जो उसका दोस्त था, उसके माँ बाप आ गए तो अबरार को वहाँ से जाना पड़ा। अबरार अब इतनी दूर क्या करने आता? रात के वक्त रुकता तो कहाँ रुकता, लड़की से बात करता तो कैसे करता, उसकी समझ में नहीं आया। बाहर खड़ा था, दिन के वक्त देख रहा था वो लड़की एक बार तो आएगी, देख लेगी मुझे, घर के सामने तो हूँ। उसके दोस्त ने 2 चमाटे लगाई और कहा, तेरी बात नहीं बनने वाली, बताया ना तुझे, भूतिया घर है, निकल जा। इसके बाद क्या, अबरार निकल गया। अब जो अबरार था वापिस आ गया अपने घर। छत पर चढ़ जाता, देखने लगता यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। यार लाहौर का कैसा इलाका था, रईसों वाला, शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की रात के वक्त मैंने तो कभी नहीं देखी। यार सूट पहने लड़कियां तो कई देखी, शॉर्ट ड्रेस वाली इस जगह पहली बार देखी। दिल आ गया था और वो भी तो मुझे पसंद करने लगी थी। मेरे इस इशारे का जवाब उसने इस इशारे के साथ दिया था कि आजा। अब क्या करूं? तो अबरार ने 25 दिन इंतज़ार किया। अब अबरार ने अपने उस दोस्त को खुश करने के लिए 25 दिनों तक अलग अलग दुकानों पर जा जाकर खिलाया बहुत कुछ। कभी कबाब खिलाए, कभी टिक्की खिलाए, कभी टुंडे कबाब। खिला खिला कर दोस्त को खुश कर दिया। तो बता तेरे घर वाले कब बाहर जाएंगे भाई, तेरे पास आना है, देख तेरे पास आया था, ऐसी बातें की दिल खुश हो गया। उसके दोस्त ने कहा, वो लड़की वाला चक्कर तो नहीं? अबरार ने कहा, नहीं यार, तू मेरे भाई जैसा है, देख तुझसे बातें करना मुझे पसंद है,
बता, तेरे साथ कुछ बुरा किया मैंने? कोई गंदी हरकत की थी उस रात? उसके दोस्त ने कहा नहीं। अबरार ने कहा बस तेरे पास आना है। उसका दोस्त खुश कि इतना तो खिला रहा है यार, मेरे से दोस्ती हो गई है, वैसे भी पैसे वाला है। 25 दिन बाद फिर से उसके दोस्त के माँ बाप बाहर जाने वाले थे। दोस्त ने कह दिया मेरा एक दोस्त आने वाला है अबरार, यहाँ पर रहेगा। अबरार पहुँच गया वहाँ। फिर अबरार ने वहाँ पहुँचते ही खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई और अपने दोस्त को कहा खा खा, जितना खा सकता है खा, देख अब मुझे तंग मत करना, मुझे छत पर हवा खानी है। उसका दोस्त समझ गया कौन सी हवा खानी है, फिर से उसे वो लड़की देखनी है। तो देखे, मुझे क्या, खुद भुगतेगा। अब उसके दोस्त ने समझाने की कोशिश की, वो समझ नहीं रहा था। फिर उसका दोस्त करता तो क्या करता, उसे लगा था है डरपोक, कई बार इशारे करता है, जब गालियां पड़ती हैं तो भाग लेता है, ऐसी कोई बुरी हरकत तो नहीं करेगा, इशारे वगैरह करेगा, भूतनी होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके दोस्त को क्या पता था अबरार में जिंदगी में पहली बार हिम्मत आ जाएगी। अबरार ऊपर, वो लड़की सामने उस घर की खिड़की पर नजर आई। अबरार ने ऐसे हाथ हिलाया, वो लड़की खुश हो गई, पहचान लिया उस लड़की ने। अबरार ने ऐसे फिर इशारा किया, उस लड़की ने कहा, अबरार ने फिर से, उस लड़की ने कहा, अबरार खुश। अबरार को लगा बात बन गई, भाई मेरे जैसी हरकतें करने वाली, मिलकर आता हूं। अबरार नीचे पहुंचा, अपने दोस्त को कहने लगा, खा रहा है, अच्छे से खा, पेट भरकर खा और सो जा। ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूं। उसके दोस्त ने कहा, लड़की से मिलने तो नहीं जा रहा? अबरार ने कहा, नहीं यार, लड़की मैं भूल गया भाई, एक और लड़की कॉलेज में है, मुझे वो पसंद है, अब ये ऐसी वैसी लड़कियां मुझे नहीं पसंद। उसके दोस्त ने पूछा, कौन सी लड़की? अबरार ने नहीं बताया कि कॉलेज में कौन सी पसंद है, बस बहाना लगाना था उसे। नीचे पहुंच गया, सड़क पर पहुंचते ही उस घर की तरफ देख रहा। उस घर के अंदर जैसे कोई लालटेन जल रही हो, हिल रही थी लाइट थोड़ी थोड़ी, 1-2 कमरों में। वो 2 मंजिला घर था, पुराना टूटा फूटा, आसपास भी पुराने जैसे गांव जैसे पुराने घर थे। ये इलाका ही ऐसा था। तो जो अबरार सीधा उस घर के आगे खड़ा हो गया। ऊपर वो लड़की ने इशारा किया, अबरार ने, उस लड़की ने कह दिया। अबरार को लगा अंदर चलो, मज़े आएंगे। रात के वक्त ऐसा इशारा करने का एक ही मतलब होता है। बात बन गई। अबरार पहुंचा दरवाज़ा खोलकर अंदर। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा, उसे लगा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाऊंगा, उस कमरे में बैठी होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी और कपड़े ऐसे पहने होंगे जैसे बस मेरा ही इंतज़ार है। अंदर पहुंचा, ठक की आवाज़ आई, किसी ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे जैसे ही धक्का दिया, उसने मुड़कर देखा, वो लड़की तो यहाँ खड़ी है। ना सिर्फ वो लड़की खड़ी थी, 4-5 लोग और खड़े थे। अब उस लड़की के कपड़े आंखों के सामने बदल गए। भाई खूबसूरत लड़की, छोटे कपड़े, अचानक भयानक कपड़े और बूढ़ी औरत बन गई। आसपास खड़े वो आदमी, जिनके आधे जबड़े थे, आधे जबड़े मौजूद नहीं, वो जिन्नात लग रहे। उसकी जबान से पहला शब्द यही निकला, जिन्नात। बस उसके बाद ना मुंह से कोई शब्द निकला, ना गर्दन को ऐसे कर पाया। 4 लोगों ने पकड़ा, बाजू, टांगे। वो जो औरत थी, उसके हाथ में बड़ा सा फट्टा था, ऐसे चपटा फट्टा, ऐसे पकड़ा हुआ उसने 2 हाथों से ऐसे। फिर तो पटैक पटैक की आवाज़ें ही आई, हाय हाय हाय। 3 बार हाय 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 की आवाज़ उसके दोस्त ने सुनी थी, काफ़ी दूर तक आई थी। आसपास के मोहल्ले में जितने लोग थे, उन्होंने 3 बार हाय 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 की आवाज़ सुनी। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर तो ठा ठक ठक ऐसी आवाज़ें उस भूतिया घर से आ रही। किसी के चीखने की आवाज़ नहीं, ठक ठक ठा ठा ऐसी आवाज़ें आती रही। फिर पूरी तरह से शांति। एक खिड़की खुली। अबरार का दोस्त जल्दी से गया कि क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ, घर के अंदर तो नहीं चला गया। खिड़की खुली। अब जो अबरार था ना, किसी ने उसे पकड़ा नहीं था। खिड़की खुली, जैसे उड़ता हुआ बाहर की तरफ गिरा। नीचे से ही, ऊपरी मंजिल से गिरता तो शायद ना बचता, नीचे से बाहर गिरा और अबरार की दोस्त ने घसीट कर उसे दूर कर दिया। भाई वहाँ भीड़ लग गई थी, लोग जानना चाहते थे क्या हुआ, कोई चीख रहा है, चोर उचक्का तो नहीं आ गया, लुटेरा तो नहीं आ गया, कहीं छीना झपटी की कोई घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि वहाँ पर कई बार गलियों में छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हो रही थीं। तो मोहल्ले वाले तो डरे हुए। अबरार को खींचकर उसका दोस्त लेकर आया, कोने में बिठाया गया। सर से खून निकल रहा, यहाँ पर मिट्टी के निशान छपे हुए। टांगों को, बाजुओं को पकड़कर जो फट्टा बीच में मारा था ना, 3 बार, बताया ना 3 बार, हाय हाय हाय। फिर शांति। इतने में बेहोश हो गया था, लेकिन ठक ठक ठा ठा की आवाज़ें आती रही थी।
समझ सकते हो। आगे और पीछे उल्टा भी किया था, पीछे भी ठा ठा मारा था, लेकिन वो चीख नहीं पाया था, बेहोश हो चुका था बेचारा। तो अबरार के दोस्त ने अबरार को वहाँ लेटाया, पानी वानी पिलाया। फिर अबरार जो डर रहा हर किसी से, ऐसा सदमा लगा उसे, ऐसा सदमा लगा उसे, उसके बाद से उसने कभी ऐसे नहीं किया। फिर लोगों ने उसे बताया भी था भूत या घर है, और भूत अलग अलग रूप अपनाते हैं, जिन्नात हैं, भूत हैं, क्या हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन उसी घर पे रहते हैं। पुराना कहते हैं 100 साल पुराना घर है वो। जो घर के अंदर जाता है वो दरवाज़ा लगा लेते हैं, दरवाज़ा लगाने के बाद पीटते हैं, और इतना पीटते हैं बेहोश कर देते हैं। अबरार बेचारा कमज़ोर सा तो था, 3 बार ठक ठक की आवाज़ की, चीखा, बस बेहोश हो गया इतने में। लेकिन सबक मिला उसे, दोबारा उसने वो इशारा नहीं किया। इसी इशारे के लिए वो मशहूर था, लेकिन छोड़ दिया उसने ये इशारा करना। उसे समझ में आ गया ये इशारा एक दिन उसे मरवा भी सकता है। और यकीनन यही अगर कहानी वो अबरार पाकिस्तानी टीम वाला भी सुन ले, तो जैसे इशारे शुभमन गिल को किए थे, दिन का वक्त था, रात का वक्त होता, तो माहौल शायद कुछ और ही बन जाता। और मेरे सब्सक्राइबर्स जो पाकिस्तान से भी हैं, अगर अबरार आपको अच्छा लगता है और आप इंस्पायर होकर ऐसे इशारे करेंगे, तो हो सकता है कुछ बुरा हो, तो संभल जाइए। ऐसे इशारे रात के वक्त नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और फाइनल में भारत ज़रूर जीतेगा, ये तो पक्का है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।